हेलो ऑल, कैसे हो सब। होप से एकदम बढ़िया। फ्रेश मूड से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का न्यू टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज को रिलेशन, जहाँ पे को रिलेशन मतलब ये दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन होता था। वो रिलेशन कैसा होता वो हमने फाइंड किया था, पॉजिटिव होता या नेगेटिव होता या जीरो को रिलेशन होता। सही बात है। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इसी का नेक्स्ट टॉपिक, जो को रिलेशन से काफी हद तक एक रिलेशन में है, मतलब ये एक कंटिन्यूड पार्ट है। उसको बोला जाता है रिग्रेशन। उस पार्ट का नाम है रिग्रेशन। तो आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज रिग्रेशन। अब जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो कोरिलेशन में हमने ये देखा था कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन कैसा है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होता या तो जीरो कोरिलेशन होता। और अगर हमारे पास कोरिलेशन का कोएफिशिएंट था, मतलब हमने उसको नाम दिया था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कोरिलेशन का कोएफिशिएंट हमने उसको नाम दिया था स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर लाइज बिटवीन -1 एंड +1। आर की वैल्यू -1 से +1 में लाई कर रही थी। अगर -1 से लेकर 0 तक कोई भी वैल्यू आ जाए तो उसको हम बोलते थे नेगेटिव कोरिलेटेड, मतलब ये द वैल्यूज द वेरिएबल्स आर नेगेटिव कोरिलेटेड। वहीं पे अगर वैल्यूज 0 से लेकर +1 तक आ जाए तो हम उसको नाम दिया था, हमने उसको नाम दिया था पॉजिटिव कोरिलेशन। उसको नाम दिया था पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर जीरो हो जाए तो हमने उसको नाम दिया था देयर इज नो कोरिलेशन, दैट इज जीरो कोरिलेशन। इतना बेसिक याद है, करेक्ट है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ वैल्यू आया 0.6 तो 0.6 क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन, करेक्ट है। अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज रिग्रेशन। अब रिग्रेशन क्या करता है, दो वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशन है, कोरिलेशन है, जीरो होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो हमने पहचान लिया रिलेशन कैसा होता है। उस रिलेशन में उसका क्या है, मतलब रिग्रेशन का काम क्या है, वो बताएगा। अगर एक वैल्यू 2 से बढ़ रहा है और अगर दूसरा वैल्यू, देखो दो वेरिएबल्स दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, मगर ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं तो दोनों भी वैल्यूज अगर एक बढ़ रहे तो दूसरा भी बढ़ेगा। तब ये पॉजिटिव रिग्रेशन क्या बताएगा, अगर एक वैल्यू 2 कदम आगे बढ़ रहा है तो दूसरा वैल्यू जो है वो कितना कदम आगे बढ़ेगा, दैट इज नथिंग बट रिग्रेशन बताएगा न्यूमेरिकल फैक्ट अबाउट बिटवीन दी टू वेरिएबल्स। उसका डेफिनेशन देखते हैं क्या दिया है बुक में, देखना। कोरिलेशन इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप between two variables, whereas regression describes how an individual changes how an individual variable is numerically related to the other। मतलब एक y वेरिएबल एक दूसरा x वेरिएबल, तो x वेरिएबल में चेंज होने से y वेरिएबल न्यूमेरिकली कितना चेंज हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, वो ठीक है, वो हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। पर ये न्यूमेरिकली इसका वैल्यू क्या आएगा वो बताएगा हमको रिग्रेशन। रिग्रेशन टॉपिक बहुत ज्यादा सिंपल है एज कंपेयर्ड टू कोरिलेशन। कोरिलेशन भी उतना ही सिंपल, क्योंकि हमने उसको कंसेप्ट वाइज समझा कि कोरिलेशन होता क्या है और उसके फॉर्मूलेस देखे थे। 3 फॉर्मूलेस, स्पीयरमैन्स था, फिर उसमें एक आया था स्कैटर डायग्राम था, फिर रैंक वाला था, वो सब सिंपल फॉर्मूलेस थे। अभी हम जो देखने वाले हैं रिग्रेशन में फॉर्मूलेस ज्यादा है, 4-5 ही फॉर्मूला है, मतलब ज्यादा ऐसा कुछ नहीं, पर बहुत ज्यादा सिंपल है, रिलेटेड टू को रिलेशन। रिग्रेशन इज रिलेटेड टू को रिलेशन। तो रिलेशन रिग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का ही खेल मेन है इसमें। ऐसे से हमको रिग्रेशन का मतलब समझ में आ गया, न्यूमेरिकल फैक्ट बताएगा कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से न्यूमेरिकली कैसे रिलेटेड है, करेक्ट है। अभी हम देखते हैं इसमें, दैट इज अगर मुझे फाइंड करना है यहाँ पे, अगर मुझे निकालना है आर की वैल्यू, मतलब सपोज इसमें फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, ध्यान देना बस। फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट इसमें आता है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। रिग्रेशन इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन y on x, y on सॉरी, देखना आज की क्लास खत्म होते होते ये जितने भी मैं अभी फॉर्मुलेस लिखूंगा ये सभी तुमको बाय डिफॉल्ट याद हो जाएंगे, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो रिग्रेशन इक्वेशन y on x। तो जब कभी मैं y on x लिख रहा हूँ, मतलब y का, देखो y में कितना चेंज हुआ एज कंपेयर्ड टू x। एक सिंपल एग्जांपल, अगर मैंने इक्वेशन दिया 2x + 3 = 10, ऐसा कुछ इक्वेशन दिया 2x + 3y = 10, तो अभी x की वैल्यू अगर मैंने 4 रखी तो y की वैल्यू क्या होगी वो हमको बताएगा रिग्रेशन।
मतलब क्या, इन शॉर्ट एक वेरिएबल में चेंज हुआ। अब देखो ये एक सिंगल वेरिएबल था इसलिए हम इक्वेशन से डायरेक्ट कैलकुलेट कर पाएंगे, पर अगर इसको हमको ट्रायल एंड एरर, मतलब क्या, हम ट्रायल लेना चाहते हैं कि अगर इतना किया तो कितना, 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 मतलब क्या, एक्स की वैल्यूज इतना किया तो वाई की वैल्यू कितनी होगी। प्राइस हमने इतना बढ़ाया तो डिमांड में कितना चेंज होगा, मतलब ये रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, मतलब y में कितना चेंज होगा एज कंपेयर्ड टू x। करेक्ट है, अगर x में चेंज हुआ तो इसको क्या करना है हमको, इसका इक्वेशन बनेगा दैट विल बी y माइनस y बार विल बी इक्वल टू, इसका इक्वेशन देखना y माइनस y बार, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं एज इट इज, तो ये समझ में आया, इसको लिखेंगे y माइनस y बार विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू बी वाई एक्स, यहाँ पे एक नया टर्म पढ़ रहे x माइनस एक्स बार। अब y और y बार, y तो वेरिएबल हुआ और y बार क्या होता है, उसका मीन, y बार निकालने जाता था। सिमिलरली x और x बार क्या हुआ, x बार एंड y बार आर दी मीन्स, पर अब ये नया टर्म आ रहा है, इट इज बी वाई एक्स को नाम दिया था कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन y ऑन x, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन y ऑन x। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पहले y बाद में x, तो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन y ऑन x, पहले y बाद में x। सिमिलरली अगर सेकंड इसमें आता है, सेकंड इक्वेशन दैट इज रिग्रेशन इक्वेशन, सेकंड आता है इसमें रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, तो x ऑन y की अगर बात कर रहा हूं तो पहले x बाद में y, मतलब ये क्या बनेगा, सिमिलर x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, y माइनस y बार, y माइनस समझ में आ रहा, करेक्ट है। तो होता है रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, करेक्ट है। पहले x ऑन y, तो पहले x आएगा बाद में y, पहले y ऑन x तो पहले y आएगा बाद में x आएगा। और ये जो अभी नया टर्म आया bxy, याद रखना bxy और byx दोनों भी सेम नहीं है। byx को क्या नाम दिया, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन y ऑन x, bxy क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन x ऑन y, करेक्ट है, दोनों भी टर्म्स अलग है, करेक्ट। उसके बाद आएगा इसमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अभी अब ये जो हमने दो नए टर्म्स पढ़े, इसको, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आता है दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जिसको हमने नाम दिया था रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, ये हमने क्या लिखा था, हमने इसको नाम दिया था byx, इट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, करेक्ट है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला देखना बहुत सिंपल, इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, दैट इज कोवेरिएंस, याद हमने किया था कोरिलेशन में कोवेरिएंस, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन दैट इज सिग्मा एक्स का स्क्वायर। अगर y ऑन x है तो y को फर्स्ट नंबर दे दिया, y को फर्स्ट प्राइस दिया, तो उसको बोलेंगे बेटा तो थोड़ा साइड में रुक जा, अभी सेकंड की बारी, दैट इज x की बारी, इसलिए हमने डिवाइड में क्या लिखा, सिग्मा x का स्क्वायर। बेसिक समझ में आया, करेक्ट है। इस फॉर्मूले को थोड़ा मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, तुमको अच्छे से और भी इसमें फॉर्मूले ऐड होने वाले हैं, दिखाता हूँ तुमको, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये हमको समझ में आया, ये किसका वैल्यू, अच्छा आधा अधूरा हो गई, कैसे जादू जादू, ठीक। ये क्या कर रहे हैं हम, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x के लिए क्या होगा, COV अपॉन सिग्मा x का स्क्वायर। सिग्मा x क्यों है, कैसे याद रखेंगे, अगर y को फर्स्ट प्राइस दिया तो हम लेंगे x को अभी, करेक्ट है। और इसी का दूसरा फॉर्मूला, अगर याद तुमको मैंने लिखा था r का फॉर्मूला होता COV अपॉन सिग्मा x सिग्मा y, तो अगर इसी से COV का वैल्यू निकाला तो हमने क्या लिखेंगे, r इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, COV, करेक्ट है। और यहीं पे अगर मैंने देखो COV की जगह ये टर्म लिख दिया r इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर, तो ऊपर से सिग्मा एक्स और नीचे से एक सिग्मा एक्स कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, अपने पास देखो क्या बचेगा,
ये देखो, ये नीचे लिखता हूँ, इसको जरूरत नहीं है, इसको याद नहीं रखेंगे। हमको याद क्या रखना है, बचेगा अपने पास आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। फर्स्ट प्राइस किसको, सिग्मा वाई, इसलिए सिग्मा वाई फिर सिग्मा एक्स। समझ में आया? या तो ऐसे याद कर लो, या तो तुमको बताया मैंने वो कैसे फॉर्मूला सेकंड जनरेट हुआ। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला जनरेट हुआ इस तरह से, समझ में आया? आर की वैल्यू से, दैट इज आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। देखो ये जो फॉर्मूलेज है, फॉर्मूलेज में तुमको लगने कौन सी वाली चीज है, दिस इज द मोस्ट थर्ड, ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना मैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x एंड फोर्थ वाला रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, इन्हीं दो मेन फॉर्मूलेज पे आगे के सम्स आसानी से सॉल्व होने वाले हैं। करेक्ट है? तो अभी सबको ये तो समझ में आया बी वाई एक्स क्या है, उसका r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। और इसी का और एक फॉर्मूला आता है सर, अभी और एक फॉर्मूला, तीन तीन फॉर्मूले, हाँ तीन तीन फॉर्मूले, जहां से फर्स्ट टू फॉर्मूले, अब तक जो दो फॉर्मूले लिखे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें तीसरा आता है तो याद, किसी को हमने बागबान वाला कुछ फॉर्मूला किया था, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे आता, एक छोटा सा चेंज लेके, छोटा सा चेंज, वाकई में छोटा चेंज है। देखो क्या आएगा, सबसे पहले बागबान मूवी को याद करते हैं और फॉर्मूला लिखते हैं। पेरेंट्स और बच्चे पहले साथ में रहते थे, फिर बाद में बच्चों को अलग अलग जॉब लग गया, मतलब बच्चे अलग रहने लग गए, और फिर पेरेंट्स ने क्या किया, पेरेंट्स गए और एक बच्चे के साथ रहे, मतलब समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स दी होल स्क्वायर, उनके घर में बोले तो नीचे अंडर रूट का साइन, और पेरेंट्स अभी दूसरे बच्चों के पास नहीं गए, बस इतना ही। तो उसका जो आधा यूज किया हमने, वो होता बी वाई एक्स, इट इज इक्वल टू बी वाई एक्स। बेसिक सबको समझ में आ रहा है? करेक्ट है? देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, रिग्रेशन क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा कि अगर ये इतना बढ़ा तो ये कितना बढ़ेगा। करेक्ट है? उसके बाद उसके दो इक्वेशन, y on x एंड x on y, उसको कैसे लिखा जाता, उसमें दो मेन टर्म्स आते हैं, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। बी वाई एक्स के तीनों भी फॉर्मूले लिखे, आसान है, लेक्चर कंप्लीट होते होते पूरे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। करेक्ट है? और इसी में फोर्थ फॉर्मूला जनरेट होता है, फोर्थ फॉर्मूला होता है फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, that is regression coefficient of x on y, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x on y। तो x on y का क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे ये बन जाएगा बी एक्स वाई, क्यों, बिकॉज x on y, तो x पहले y बाद में, उसको क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट x on y। अभी x को फर्स्ट प्राइस दिया तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, तो थोड़ा शान बैठ, और अभी y की बारी आएगी तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सी ओ वी एक्स वाई, करेक्ट है, डिवाइड बाय सिग्मा वाई का स्क्वायर। देखो कंफ्यूजन होता है ऐसे फॉर्मूलेज में, इसलिए मैं जैसे ट्रिक बोल रहा हूँ ना, ट्रिक इन द सेंस क्या, उसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे याद करना चाहिए उसको। करेक्ट है? देखो कितना पैसे ना बाहर है आप लोगों के लिए। करेक्ट है? देखते हैं अभी क्या, बी वाई एक्स का, सॉरी बी एक्स वाई का ये एक फॉर्मूला हुआ। सेकंड फॉर्मूला क्या जनरेट होगा, सेकंड फॉर्मूला भी सिमिलर वे से जनरेट होगा, इट विल बी आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। क्यों, एक्स का फर्स्ट रैंक, वाई का सेकंड रैंक। करेक्ट है? मतलब एक्स पहले वाई बाद में। एंड इसका अभी बागबान वाला फॉर्मूला, उसको नाम ही पड़ गया बागबान, वो फॉर्मूला कैसे जनरेट होगा, सिमिलर वे से। इसमें क्या आएगा, बस अभी नीचे देखना क्या बनेगा, ये पेरेंट्स पहले साथ में रहते थे बच्चों के, पेरेंट्स और बच्चे एक ही घर में रहते थे, फिर क्या किया, बच्चे अलग हो गए, उसके बाद पेरेंट्स 6 महीने के लिए एक बच्चे के साथ, फिर दूसरे बच्चे के साथ, अभी एक बच्चा एक्स, बी वाई एक्स निकाले तो ऊपर एक्स वाला टर्म आएगा, और अभी आएगा वाई वाला टर्म, दैट इज एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई दी होल स्क्वायर, माइनस समेशन वाई दी होल स्क्वायर। बेसिक समझ में आया? करेक्ट है? तो ये तीन तीन फॉर्मूले जनरेट हुए, बहुत ज्यादा सिंपल है, डिफिकल्ट जब होगा तो मैं खुद से बताऊंगा, जब सिंपल है तो ये सिंपल है। करेक्ट है? तो इसी के साथ ये हमारे फॉर्मूलेज कंप्लीट हुए ऑफ रिग्रेशन। जी हाँ, रिग्रेशन में इतने ही फॉर्मूलेज है, आगे बिल्कुल कुछ प्रॉपर्टीज है, वो सिंपल है। अच्छा एक और, सॉरी फिफ्थ एक फॉर्मूला बनता है इसमें से, वो प्रॉपर्टीज ही कंसीडर किया जाता है, पर लिख लेते हैं, रिलेशन, दैट इज कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन में एक प्रॉपर्टी, मतलब उनका बीच में रिलेशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। बेसिक सबको समझ में आया? ये होता कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई कैसे निकालते हैं? देखो अभी एक सिंपल अगर लेना है, 2 मिनट में हमको सभी फॉर्मूलेज याद करने हैं। कौन सा? एक ही टर्म याद रखेंगे। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन y ऑन x, तो पहली बारी y की आई तो क्या आएगा? y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, देन आएगा x माइनस एक्स बार। सिमिलरली x ऑन y की बात कर रहा हूँ, तो सब देखो, सिर्फ देखना है तुमको थोड़ी मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुमको सिर्फ बोल रहा हूँ इन द सेंस तुमको सिर्फ देखना है। y से तुमको देख देख के सुन के ये चीजें याद हो जाती है, करेक्ट है। और x ऑन y बोल रहा हूँ तो क्या आएगा? x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, देन y माइनस वाई बार। अब आता फिर हमने पिक्चर में बी वाई एक्स, क्या होता? बी वाई एक्स इज इक्वल टू सी ओ वी अपॉन सिग्मा एक्स का स्क्वायर, या तो फिर आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, या तो फिर वो बागबान वाला फॉर्मूला, वो तो आसानी से याद हो गया, सपोज मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ। एंड बी एक्स वाई, इसी में बी एक्स वाई क्या बनेगा? इट विल बी सी ओ वी अपॉन सिग्मा वाई का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, एंड वो बागबान वाला फॉर्मूला, करेक्ट है। और लास्ट में देखा आर और इसके बीच में रिलेशन क्या है? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। देखो हो गए सभी फॉर्मूलेज याद, होप सो, करेक्ट है। अब बढ़ते इनके कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते क्या है। प्रॉपर्टीज में हमेशा बोलता हूँ प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं एग्जाम में, करेक्ट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी कहना चाह रही है कि देखो जब हम दो रिग्रेशन लाइंस की बात करें, तो हमने जो दो इक्वेशन बनाए थे ऊपर, ये देखो ऊपर ये जो दो इक्वेशन बने हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये दो रिग्रेशन लाइन के इक्वेशंस है, ठीक है। इक्वेशन इन द सेंस दो लाइन बनेंगे रिग्रेशन के, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। तो जब ये दो लाइन बनेंगे और ये दो लाइन जब इंटरसेक्ट होंगे, देखो एक लाइन बनेगी इस तरह से, एक एक रिग्रेशन y ऑन x, एक बनेगा रिग्रेशन लाइन x ऑन y। तो दो लाइंस जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी, तो इस पॉइंट पे जो मिलता, इस पॉइंट पे मिलता हमको x एंड y, और दिस x एंड y इज नथिंग बट x बार एंड y बार। मतलब क्या वो कहना चाह रही है, एक रिग्रेशन की लाइन y ऑन x, एक रिग्रेशन की लाइन x ऑन y, जब एक पॉइंट पे मीट हो रही है, तो उस पॉइंट पे हमको मिलता मीन के वैल्यूज, मीन बोले तो एवरेज बोले तो x बार एंड y बार। बेसिक समझ में आया, करेक्ट है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स x बार एंड y बार। सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई ऑलवेज हैव सेम साइंस, ऑलवेज हैव सेम साइंस, करेक्ट है। सेम साइंस मतलब क्या? अगर बी वाई एक्स का वैल्यू नेगेटिव आया, नेगेटिव बी वाई एक्स, देन bxy is also नेगेटिव, करेक्ट है। मतलब दोनों भी वैल्यूज नेगेटिव होगी या तो दोनों भी वैल्यूज पॉजिटिव होगी। दिस इज नथिंग बट प्रॉपर्टी। लॉजिक लगाओ, अगर हमें निकालना है r का वैल्यू, r के लिए कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, करेक्ट है। तो अगर इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, तो अगर दोनों भी पॉजिटिव रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आया तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो अंडर रूट वाले टर्म के अंदर इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, करेक्ट है। बेसिक समझ में आया। इसके बाद आती है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखना क्या लिखा है बुक में। थर्ड प्रॉपर्टी है कुछ तो भी, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन, ये वही चीज है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। इसको ये टर्म जो है ज्योमेट्रिक मीन बोला जाता, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन हमने देखा है कैसे कैलकुलेट किया जाता, करेक्ट है। और उसके बाद आता है दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी इसको। सभी इंपॉर्टेंट चीजें सर आप बोलते हैं, इसमें से कुछ तो ऐसा बोलो जो इंपॉर्टेंट नहीं है, करेक्ट है। देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। डेट इज अगर दिया हुआ u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड v इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी, ऐसा कुछ दिया हुआ हमें, करेक्ट है। तो अगर ऐसा दिया तो हम यहाँ से निकलेंगे बी बी यू वी, बी यू वी। देखो क्या पहले u बाद में v, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता? इट इज इक्वल टू पहले a अपॉन c इंटू बी
एक्स वाई, पहले यू बाद में वी, तो पहले ए बाद में सी, तो बाद में पहले एक्स तो बाद में वाई। उसी तरह से अगर मैं लिख रहा हूँ बी वी यू, तो ये क्या बनेगा, पहले सी अपॉन ए, पहले वाई बाद में एक्स। देखो करेक्ट है, समझ में आया। ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं यूज हो सकती है, इसलिए बस समझा रहा हूँ ये क्या है। करेक्ट है, तो प्रॉपर्टी होप सो समझ में आ गई है, ये प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, तो सभी चारों प्रॉपर्टीज एक बार देखो क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू रिग्रेशन लाइंस गिव्स द मीन वैल्यूज। सेकंड प्रॉपर्टी, बी वाई एंड बी एक्स ऑलवेज हैव सेम साइन, या तो पॉजिटिव या तो दोनों भी नेगेटिव होगा। करेक्ट है, उसके बाद आर इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। दोनों के नाम क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई ऑन एक्स, रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की बात की है। और फिर फोर्थ आता है, देखो इसको इस तरह से प्रॉपर्टी यूज करेंगे, u पहले तो u v पहले आया तो a, फिर बाद में c, फिर x, फिर बाद में y, और उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले c फिर a फिर y फिर x। बेसिक समझ में आ गया, होप सो करेक्ट है। इसी के साथ हम डायरेक्टली अभी बढ़ते हैं, व्हाट इज द एमसीक्यूज, मतलब हमारे एमसीक्यूज ऑफ रिग्रेशन। आज के लेक्चर में पूरा रिग्रेशन वाला पार्ट क्लियर कर देंगे। करेक्ट है, बहुत सिंपल पार्ट है, एमसीक्यूज इसके मजेदार, क्वाइट इंटरेस्टिंग, और एग्जाम में करके आना है हमको। इस चैप्टर का मैंने बताया वेटेज अच्छा खासा है, तो इसमें बिल्कुल भी कोई ये नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी ऑप्शन में इसको रखने का सोचना भी नहीं है हमको। करेक्ट है, चैप्टर नहीं समझ में आया फिर से हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट मतलब समझ में नहीं आया तो पढ़ो, पढ़ो तो आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा। करेक्ट है, देन फर्स्ट क्वेश्चन देखते चलो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रिग्रेशन लाइंस पासेस थ्रू डैश पॉइंट्स। रिग्रेशन लाइंस पासेस थ्रू, रिग्रेशन लाइंस बोल रहा हूं मैं, तो रिग्रेशन लाइंस अगर वो पास हो रही है तो ये दो रिग्रेशन लाइन दे आर पासिंग थ्रू, ये क्या दिया हुआ है, मीन। जी हाँ, रिग्रेशन लाइन पासेस थ्रू एक्स बार एंड वाई बार, रिग्रेशन लाइन पासेस थ्रू एक्स बार एंड वाई बार, दैट इज मीन ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल था क्वेश्चन टू। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन। द टू रिग्रेशन इक्वेशंस आर, दो रिग्रेशन के इक्वेशन दिए, देन मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई, मीन्स निकालना है, मतलब ये मीन ऑफ एक्स बार एंड वाई बार निकालना है। बहुत सिंपल है ये भी, इसमें बस थोड़ा लॉजिक लगाओ। अब देखो दो रिग्रेशन के इक्वेशन है, तो दे आर गोइंग टू मीट एट अ पॉइंट, सो दिस इक्वेशन इज एक्स ऑन वाई, सपोज दिस इक्वेशन इज वाई ऑन एक्स। if they are meeting at a point, if they are meeting at a point, then their point of intersection, फिर से वही बात कर रहे हैं हम, एक सेकंड रुको, देन देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट दी, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोला जाता, उनको बोला जाता है मीन्स। करेक्ट है, मतलब वहां पे हमको मिलता है एक्स बार एंड वाई बार, और अगर दो इक्वेशन एक पॉइंट पे मीट कर रहे, दैट मींस द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो मतलब ये एक्स और वाई के वैल्यूज फाइंड करना है। इन शॉर्ट क्या करेंगे, अब फिर हम यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और नीचे में लिखूंगा that is 3x minus 2y which is equal to 4। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको, बहुत सिंपल। देखो दो से तीन तरीके, एक तो तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड जो तुम बचपन से 10th स्टैंडर्ड में करते हैं, तुम यहाँ पे क्या करोगे, हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, ऐसा कुछ करते थे याद, वो तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं एज्यूम करूंगा, वो मेथड बिल्कुल भी यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। दूसरे दो मेथड, दोनों में से जो अच्छा लगे वो ले लो। एक हम जा सकते हैं विथ ऑप्शन, गो विथ ऑप्शन, जाके चेक करो कौन सा ऑप्शन इक्वेशन में फिट बैठ रहा है। करेक्ट है, वो हो सकता है, या तो फिर सेकेंड ऐसा हो सकता है कि हम इसको दूसरे वे से मेथड, दूसरा मेथड जो मेरा यूट्यूब पे अपलोडेड है इस बारे में कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को इजीली कैसे सॉल्व किया जाए, तो उस रिलेटेड मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है, मैं सजेस्ट करूंगा वो वीडियो देखना बाद में, लेक्चर के बाद में, और समझना है, बस वीडियो को देखना है, तुमको वहां पे कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, बस समझना है कि उसको कैसे सॉल्व किया था। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा गो विथ ऑप्शन, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन चेक कर रहा हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो फर्स्ट चेक करेंगे ये वैल्यू करेक्ट आ रहा है क्या, ये क्या आएगा 2 प्लस 3 आ जाएगा विच इज 5 विच इज नॉट इक्वल टू 7, फर्स्ट रॉन्ग हुआ। सेकंड क्या है 1,2, फर्स्ट हमने देखा था 1,1, अब 1,2 क्या आएगा, फिर ये बन जाएगा 2 प्लस 3 2 6, तो 6 प्लस 2 बन रहा है 8 विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 7। अब मैं जाऊंगा 2 और 1 के साथ 2,1, तो ये क्या बन जाएगा,
अभी आएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 विच इज इक्वल टू 7, विच इज इक्वल टू 7। देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वहां से हमको मिला x और y के वैल्यूज। ये देखना 2 और 1 जो है ये x और y के परफेक्ट वैल्यूज है। 2 इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू 1, सपोज ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो ये ही मतलब क्या है, दिस वैल्यूज आर नथिंग बट x बार एंड y बार, जो हमको पूछा गया था, मीन्स पूछा गया था, हमने उनको वो निकाल के दे दिया 2 एंड 1। बेसिक समझ में आया। लेट्स मूव एट क्वेश्चन नंबर 3। गिवन द रिग्रेशन इक्वेशंस एज दो रिग्रेशन के इक्वेशन दिए, विच वन इज द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। देखो दो इक्वेशन, देखना मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना बड़ा लिख रहा हूँ पूरा फिर से। अगर मैं बोल रहा हूँ रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, तो y ऑन x के लिए क्या आता है हमारे पास, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स आता है, इसमें x माइनस एक्स बार करेक्ट है। तो अब ये दोनों इक्वेशन में से ऐसा कौन सा इक्वेशन है, विच वन इज द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, दोनों में से y ऑन x कौन सा है। सिंपल एक हिंट, सिंपल एक ट्रिक देता हूं, जहां पर ये 99% 90% केस में अप्लाई होता है, 10% केस में फेल भी होता है, पर 90% चेक करके हम करेक्ट बता पाएंगे इसको। देखो कैसे, अगर जिस इक्वेशन में जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट बढ़ा, करेक्ट है। अब देखना अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और दूसरा है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। अब x का कोएफिशिएंट कौन से इक्वेशन में बड़ा है, x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में बड़ा है। देखना फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट बड़ा, तो ये बनता x ऑन y, ये इक्वेशन रहेगा x ऑन y का। और देखना y का जो कोएफिशिएंट कौन से इक्वेशन में बड़ा, ऑफ कोर्स 5 यहाँ पे है, दैट इज ये बन जाएगा y ऑन x। जब दो रिग्रेशन लाइंस हो तो एक होगी x ऑन y, एक होगा y ऑन x, करेक्ट है। तो यहाँ से हमको समझ में आया विच वन इज द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, y ऑन x इज द सेकेंड इक्वेशन, y ऑन x इज द सेकेंड इक्वेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगर हमको इसको चेक करना है तो इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करने के लिए देखना मेरे को इसके वैल्यूज फाइंड करने पड़ेंगे। देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोलूंगा आपको डायरेक्टली रिस्क लेने को, क्योंकि मैं अभी तुमको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको कैसे हमारा करेक्ट आंसर करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट है। और यहाँ पे अगर मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, जिस इक्वेशन में कोएफिशिएंट का वैल्यू बड़ा वो उसका बन जाएगा। मतलब क्या है, देखना हमने 3x का कोएफिशिएंट 3 बड़ा है, वो फर्स्ट इक्वेशन है, तो वो क्या बना x ऑन y, और y सेकंड इसमें बड़ा है तो वो क्या बना y ऑन x, करेक्ट है। वो है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, सिंपल। अब इसको तरीका कैसे इसको सॉल्व करने का क्या होना चाहिए, इफ टाइम इज पॉसिबल वी आर गोइंग टू डेफिनेटली सॉल्व, इफ टाइम इज नॉट पॉसिबल यहाँ पे मैं एक छोटा रिस्क लेने लगाऊंगा आपको, या तो फिर रिस्क नहीं लेना है तो फिर बाय डिफॉल्ट इसको सॉल्व करो। कैसे, पहले मैं इक्वेशन करूंगा फर्स्ट, दैट इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। यहाँ पे मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो मैं लिखूंगा 3x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 13, जहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1/3y प्लस 13/3। और हमको याद देखना, यहाँ से हमको ये समझ में आता कि दिस टर्म इज नथिंग बट बी एक्स वाई। मैं बी एक्स वाई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये है x, पहले x आया तो एक इसका हुआ बी एक्स वाई। और सिमिलर अगर मैं सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देखो एक सेकेंड, इस बॉक्स में सॉल्व करता हूँ, दैट इज 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। तो अभी y में निकालूंगा, y विल बी इक्वल टू 5y विल बी इक्वल टू -2x प्लस 20, मतलब ही y विल बी इक्वल टू -2/5x प्लस 20/5। अब देखना यहाँ से ये जो टर्म मिला हमको, दिस टर्म इज कॉल्ड बी वाई एक्स। बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों वैल्यूज मिल गए हमको। अब हमको जाके चेक करना है दोनों के भी ये देखो दोनों का भी साइन सेम है क्या, हाँ सेम है, मैंने बताया भी था प्रॉपर्टी की दोनों साइन सेम आती है। अब हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा आर की वैल्यू। आर की वैल्यू क्या रहती, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, आर की वैल्यू निकालनी है। तो अभी आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई करो, तो माइनस माइनस कट कर देता हूँ मैं, 1/3 इंटू 2/5, तो ये क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 15, ये आ जाएगा 1/3 इंटू 2/5, मतलब ही 2 डिवाइड बाय 15 विच गिव्स द आंसर एज, आंसर चेक करो इसका,
अंडर रूट देखो 2 डिवाइड बाय 15 निकाला आ रहा है 0.13, इसका रूट निकाल दिया तो 0.3, 0.3 आया, मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट। कैसे सर आपने बोला ऐसे, इधर किधर 0.3 है? ये देखो बेटा, हमने एक बात पढ़ी थी, आर की जो वैल्यू है डेट ऑलवेज लाइज बिटवीन +1 एंड -1, और आर की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो भी क्या आई 0.3 विच इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, इसलिए आर की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही, मतलब ये हमने जो करेक्ट वो किया है वो करेक्ट है। मतलब हमने फर्स्ट इक्वेशन को x की वैल्यू निकाली तो उसका हमने अज्यूम किया x ऑन y अज्यूम किया, और सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू फाइंड आउट की तो हमने उसको अज्यूम किया y ऑन x। होप से समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत है आगे, करेक्ट है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी था। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में क्या है, क्वेश्चन 4, if x and y satisfies the relationship the value of r is, मतलब ये क्या होगा, r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे इसको सिंपल अगर मैं बोल रहा हूँ y इज इक्वल टू 7x माइनस 5, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिखाई दे रहा, ये देखो यहाँ से हमको पता चल रहा बी वाई एक्स की जो वैल्यू डेट इज +7, और बी वाई एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो r की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। इतना बेसिक समझ में आया, ये ऐसे ही समझ लो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द रिग्रेशन इक्वेशंस आर, दो रिग्रेशन इक्वेशन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब इसमें निकालना है हमको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हमने ऊपर चेक किया था, यहाँ पे निकालने को बोला है, सिंपल है। अब इसमें बाय डिफॉल्ट तुमको मैं क्या बोलूंगा, जाके हम चेक करेंगे, देखना ये वाला इक्वेशन में हमारी शायद से गड़बड़ होगी, क्योंकि ये मैंने करके देखा था एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने क्या बताया, अब इसमें से y ऑन x और x ऑन y किसको कंसीडर करें, कौन से इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाले, कौन से इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाले। तो हम क्या करेंगे, जाके चेक करो 40 के साथ कौन है, x के साथ कौन है 40, x के साथ कौन है 8, मतलब ये वाला बड़ा, तो ये बना x ऑन y, और यहाँ पे देखो ये कौन है -10, ये -18, बड़ा वैल्यू इज -10, तो ये बना y ऑन x। बेसिक इतना समझ में आया। अब इसको सॉल्व करो, तो 8x में से दैट इज 8x माइनस 10y इज +66 को मैं लिखता हूँ यहाँ पे -66, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो -10y विल बी इक्वल टू -8x -66, y विल बी इक्वल टू -8 अपॉन 10 -66 अपॉन -10, ये बन जाएगा प्लस, ये भी प्लस बन जाएगा, करेक्ट है, अपॉन 10। तो यहाँ से हमको मिला बी वाई एक्स इज इक्वल टू 8 अपॉन 10, करेक्ट है। और सिमिलर वे से अगर मैं ये लिख रहा हूँ दैट इज 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214, तो क्या अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो 40x विल बी इक्वल टू 18y प्लस 214, एंड x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 18 अपॉन 40y प्लस 214 अपॉन 40। अब देखना यहाँ से मुझे मिला बी एक्स वाई इज इक्वल टू 18 अपॉन 40, देखना दोनों भी वैल्यूज पॉजिटिव, हम कहीं ना कहीं करेक्ट जा रहे हैं, करेक्ट है। अब इसके बाद निकलना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या आएगा 8 अपॉन 10 इंटू 18 अपॉन 40। सर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, क्यों लिखो, आता ना तुमको, क्या लिखा था, फॉर्मूला होता है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, करेक्ट है। तो इसका वैल्यू अभी निकालो कैलसी पे, क्या आएगा 8 इंटू 18 कितना आ रहा है, 8 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 144 डिवाइड बाय, ये आ जाएगा 140, 144 डिवाइड बाय 140, तो 144 डिवाइड बाय 140 आ रहा है 1.02, इसका रूट निकाला तो गलत आ रहा है आंसर, देखो 1.014 आ रहा है आर का वैल्यू, मतलब ही आर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई, मतलब हमने कुछ तो गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ किया, हमने एज्यूम किया इसको y ऑन x, डायरेक्टली एज्यूम किया हमने, और इसको एज्यूम किया x ऑन y, वहीं पे हम गलत हो गए। देखा एक आधा केस ऐसा आएगा जहाँ पे ऐसा गलत होगा, तो मोस्टली एग्जाम में ये गलत वाला केस नहीं दिखाई देगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ 99% तक, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि तुमने देखो अभी इतना टाइम सॉल्व किया, जाके समझ में आया ये गलत हुआ, अब तुम इसको रिवर्स करेंगे, अब तुम इस इक्वेशन में से निकालेंगे x ऑन y और इसमें से निकालना पड़ेगा y ऑन x, और तब जाके तुम्हारा करेक्ट आंसर आएगा, करेक्ट है।
तो बेसिक समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे अपने से गड़बड़ हो गई है। तो इसको बाय डिफॉल्ट करना क्या है हमको, इसको उल्टा कर देना है। उल्टा करना इन शॉर्ट क्या होगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 10 डिवाइड बाय 8 और ये बन जाएगा 40 डिवाइड बाय 18 और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। समझ में आया? तो इसको अभी क्या करना पड़ेगा, 10 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 18 विच इज इक्वल्स टू 400। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ किया क्या? एक सेकंड यहाँ पे ये 40 है ना, ये ऐसे गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे भी वन करेक्ट था, सॉरी हमारा आंसर करेक्ट था। अगर गलत हो जाता तो समझ में आया क्या करना पड़ता था हमको। चलो इतना तो समझ में आया, गलत हो जाए तो क्या करना पड़ता था। आगे ऐसा भी समय आएगा जहाँ पे गलत होगा। करेक्ट है। अभी देखना 144 डिवाइड बाय 400 अभी करेक्ट आएगा आंसर। 144 डिवाइड बाय 400 आ रहा है 0.36, उसका अंडर रूट आएगा 0.6। तो 0.6 किसका आंसर है? 0.6 तो इनका हमारा आया नहीं, ऑप्शन में तो है ही नहीं, कैसे नहीं है? देखते 4 डिवाइड बाय 5 का आंसर क्या आता है? उसका आता है 0.8, नहीं चाहिए हमको, ये भी आएगा 0.8। 3/5 का आएगा, 3 डिवाइड बाय 5 कितना आता है? 0.6। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, पकड़ो 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 पकड़ो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। पक्का समझ में आ रहा? कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा? सही है। बड़े क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देन। डिफिकल्ट इन द सेंस सिंप्लीफाई करने को थोड़ा सा लेंदी है, डिफिकल्ट मत नाम देना इसको, डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी प्रोसीजर है, टाइम लग रहा है वैसे सॉल्व करने को। करेक्ट है। देखते क्वेश्चन नंबर 6 कैसे आएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 6, if the mean of two variables x and y are 3 and 1 respectively, मतलब टू वेरिएबल्स का मीन दिया हुआ है, इट इज x बार एंड y बार, डायरेक्टली दिया हुआ है। mean of two variables x bar equal to 3, y bar equal to 1, then the equation of two regression lines। अब two regression lines का इक्वेशन तो क्या होगा, x और y। कौन सा इक्वेशन है? x और y में जो सेटिस्फाई कर रहा है, x और y की वैल्यू चेक करो। तो अगर x का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में हमने डाल दिया, इट इज 5 3 माइनस 7 इंटू 1 प्लस 22, देखो इक्वल टू 0 आ रहा है क्या? 5 3 15 माइनस 7 प्लस 22, तो 15 माइनस 7 प्लस 22 विल नॉट बी इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन 5x माइनस 7y प्लस 22, अगेन ये वाला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक करेंगे। सी में क्या है? 5x प्लस 7y माइनस 22 इक्वल टू 0। तो 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 1 माइनस 22 इक्वल टू 0 आना चाहिए। 5 3 15 प्लस 7 माइनस 22 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 22 माइनस 22 इक्वल टू 0, मतलब 0 इक्वल टू 0, ये आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? उसने सेटिस्फाई किया एक्स और वाई के वैल्यूज को। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। two regression equations, then the correlation coefficient। दो रिग्रेशन इक्वेशन दिए, पूछा गया कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर। कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखते हैं ऐसे कैसे आएगा। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, 14 इसमें बड़ा तो क्या होगा, ये वाला बनेगा x ऑन y, और 8 इस सॉरी -3 इसमें बड़ा है -7 से, ये बनेगा y ऑन x। तो अभी इसमें क्या आ जाएगा, सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि -3 बड़ा और -7 छोटा? कभी भी याद रखो, जब मेरे पास 10 चीज़ है उसमें से -3 करूंगा कितना हो जाएगा 7, और 10 चीज़ों में से -7 करूंगा कितना हो जाएगा 3, तो कौन ज़्यादा? ये वाला ज़्यादा। करेक्ट है ना? तो अभी देखो यहाँ से अगर मैंने निकाला x ऑन y, तो यहाँ से डायरेक्टली निकालते मैं x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 14x विल बी इक्वल टू 7y माइनस 6। तो x विल बी इक्वल टू 7 अपॉन 14y माइनस 6 अपॉन 14। करेक्ट है। और यहीं पे अगर दूसरा वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, -3y विल बी इक्वल टू -8x माइनस 7, y विल बी इक्वल टू 8 अपॉन 3x प्लस 7 अपॉन 3। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया वो दोनों भी। अब यहाँ पे गलत आएगा आंसर, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ क्योंकि किया था अभी जस्ट। देखते हैं अभी जस्ट इन द सेंस ये किया हुआ है, देखते हैं इसमें क्या आएगा। x और y के वैल्यूज जो है हम उसको, अच्छा यहाँ से हमको ये आया bxy, यहाँ से आया byx, इसको निकालना है। r की वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 अपॉन 14 इंटू 8 अपॉन 3। देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 7 8 56 अपॉन 14 इंटू 3 42। तो 56 डिवाइड बाय 42 कितना आ रहा है 1.3, इसका रूट भी आएगा 1.15 विच इज रॉन्ग। तो हमने जो एज्यूम किया ये टर्म, ये हुआ इसका गलत।
तो अभी क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसका उल्टा। तो ये क्या बनेगा, इसका उल्टा देखना क्या बन जाएगा, इसका उल्टा बन जाएगा, इसका उल्टा बन जाएगा 14/7, इसका उल्टा बन जाएगा 3/8। अब निकालो आर की वैल्यू, ये आ जाएगी, दैट इज ये आ जाएगा 14 × 3/7 × 8, उल्टा हो गया। मतलब ये 42 डिवाइड बाई 56 कितना आ जाएगा, 0.75। 0.75 ऑप्शन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है शायद से। ठीक है, पर होप से सबको समझ में आ रहा है, इजीली करेक्ट है। वैल्यूज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ऐसे इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा, सही। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लास्ट के 3 क्वेश्चन, 8, 9, 10, 10 क्वेश्चन करने आज, जहाँ से हमारा रिग्रेशन खत्म हो जाएगा। करेक्ट है, और सभी को समझ में भी आ रहा है, आई थिंक सो, इजीली। करेक्ट, बढ़ते। 8th क्वेश्चन, इफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y एंड वेरिएंस ऑफ y, क्या क्या दिया है। तो अभी देखो आसानी से ध्यान से पढ़ो, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट y on x कितना दिया, -3/4। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज r दिया हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया, सॉरी, तो कोएफिशिएंट, यस, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये दिया हुआ है -√3 डिवाइड बाय 2, एंड वेरिएंस ऑफ y मतलब सिग्मा स्क्वायर ऑफ y दिया हुआ है 4। यहाँ से मैं सिग्मा y निकाल लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू 2। देखते हैं अब क्या निकालना है, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x क्या होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, फॉर्मूलाज अपने पास क्या क्या है पहले तो वो देखना पड़ेगा। तो फॉर्मूलाज मेरे पास ये एक फॉर्मूला है कि बी वाई एक्स, सॉरी, बी वाई एक्स अगर मैं लिख रहा हूँ तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, मैं लिख सकता हूँ आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। जी हाँ, यही से आ जाएगा आंसर। तो आ जाएगा -3/4 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, इक्वल टू -√3/2 इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, दैट इज 2/सिग्मा एक्स। माइनस माइनस दोनों साइड से हटा दो, ये बचेगा 3 डिवाइड बाय 4 विल बी इक्वल टू 2√3/2 इंटू सिग्मा एक्स, 2 भी कट हो गया। अब ये बचेगा सिग्मा एक्स विल बी इक्वल टू √3 इंटू 4/3। करेक्ट है, √3 इंटू 4/3 विच विल बी इक्वल टू, आ गया 4√3/4√3/3। करेक्ट है, बेसिक समझ में आ रहा सबको। 4√3/3 तो नहीं है ऑप्शन में, क्या गड़बड़ हुआ हमसे। सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, चलो मेरे को लगता है तुम फाइंड आउट कर लेंगे, हम बढ़ते आगे, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। 2 सिग्मा वाई है 2, हाँ।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट के दो क्वेश्चंस। इफ द टू रिग्रेशन लाइंस इन अ बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन आर, टू रिग्रेशन लाइंस दिए हुए हैं, देन एस एक्स एंड एस वाई, मतलब ही स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन वाई क्या होगा। ठीक है, तो टू रिग्रेशन लाइंस पहले तो क्या है, x प्लस 9y इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू y प्लस 4x, x इक्वल्स टू 16। यहाँ से हम y और x की वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब y इसमें बड़ा है तो ये इस यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, दैट इज -x अपॉन 9, करेक्ट है, प्लस 7, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी -y अपॉन 4 प्लस 16। तो x और y की वैल्यूज आ गई। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन y। अब देखना, अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ by(x) is equal to -1 upon 9 and bxy is equal to -1 upon 4, करेक्ट है। अब मुझे अभी इसका फॉर्मूला अगर चाहिए तो मैं लिखूंगा by(x) अपॉन bxy को मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि डेट इज COV अपॉन सिग्मा x का स्क्वायर अपॉन COV अपॉन सिग्मा y का स्क्वायर, जहाँ से COV कट बचेगा डायरेक्टली सिग्मा y का स्क्वायर अपॉन सिग्मा x का स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा, जहाँ पे सिग्मा y और सिग्मा x, अच्छा हमको उल्टा निकालना है, करेक्ट है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसका पहले आंसर निकाल लेते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, सिग्मा y, तो हमें सिग्मा यहाँ पे by(x) का वैल्यू है, डेट इज -1/9 जाएगा, -1 डिवाइड बाई 9 अपॉन -1 डिवाइड बाई 4, माइनस माइनस कट हो जाएगा, ये बचेगा 9 डिवाइड बाई 4। इसका आंसर आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 4। अच्छा अभी इसका अंडर रूट ले लो, करेक्ट है, क्योंकि सिग्मा इसके पे स्क्वायर है ना, अंडर रूट ले ले तो क्या बन जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3। रेसिप्रोकल क्यों, क्योंकि हमको चाहिए bxy अपॉन by(x), ये हमको देगा सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, सिग्मा x अपॉन सिग्मा y चाहिए, तो आ जाएगा 2/3 इज द फाइनल आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन रिग्रेशन का। ठीक है, द टू रिग्रेशन इक्वेशंस आर, आइडेंटिफाई विच वन इज y ऑन x टाइप। अब y ऑन x वाला कौन सा है, नाम से हम देख के बताएंगे। यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, करेक्ट है। तो यहाँ पे कौन सबसे बड़ा, x यहाँ पे बड़ा है तो ये बनता है x ऑन y, y यहाँ पे बड़ा है तो ये बनता है y ऑन x। तो y ऑन x टाइप कौन सा है, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया। इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे वहीं पे। होप से सबको कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, देखो रिग्रेशन जो ऐसा है, फॉर्मूले से थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, और बहुत ज्यादा सिंपल है वैसे सम्स, ऐसा कुछ इतने डिफिकल्ट नहीं है। मानता हूँ कि इसको सॉल्व करने को टाइम कंज्यूम थोड़ा होगा, पर ऐसा कुछ इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग है, डिफिकल्ट मत बोलना है इसको, करेक्ट है। तो स्टॉप करते यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।